नोटिस किया होगा कि जो हमारा बैक आर्म होल होता है उसमें खिंचाव आता है। मतलब अगर हम बाजुओं को आगे भी ना करें या मूवमेंट भी ना करें, स्ट्रेट भी खड़े रहें, तो भी वो खिंचाव हमें नजर आता है। तो वो खिंचाव क्यों नजर आता है और कौन से ऐसे नेक पैटर्न्स हैं जिसमें वो खिंचाव आता है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ये खिंचाव फ्रंट में भी आ सकता है, बैक में भी आता है। तो आज इनके हम कारण जानते हैं और सोल्यूशन देखते हैं। Hi everyone, this is Surbi Dhiman and you are watching Diva Styling Creators Drafting and Stitching, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग और बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से सीखने को मिलती है। आज हमने देखना है कि आर्म होल में जो खिंचाव पैदा होता है उसका कारण क्या है। ये खिंचाव फ्रंट में भी हो सकता है और बैक में भी होता है, पर दोनों साइड में खिंचाव आने के अलग अलग कारण होते हैं। और इवन हमारे जो बैक साइड के नेक पैटर्न्स होते हैं वो भी कई बार कारण बनते हैं खिंचाव आने की। तो कौन से ऐसे नेक पैटर्न है जिनकी वजह से खिंचाव आता है और उन पैटर्न्स में हमें क्या चेंजेस करना चाहिए जिससे ये खिंचाव ना आए, आज हम इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आर्म होल में खिंचाव के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैक साइड की, कि बैक साइड में जैसे हमारा जो नेक है, अगर नेक ऐसा है और मैं ब्लाउज का पैटर्न ले लेती हूँ, चाहे आपका ब्लाउज हो चाहे आपकी कुर्ती हो, कारण दोनों के सेम ही होते हैं, सोल्यूशन भी दोनों के सेम ही होंगे। तो जैसे ये है, यहाँ से आपके इस तरह से खिंचाव पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन में पिक्चर दिखाई थी, ऐसा अगर खिंचाव पड़ रहा है तो उसका कारण ये है कि आपने जो बैक अक्रॉस है वो आपने छोटा ले लिया है। ठीक है, वो आपका छोटा है, टाइट है। यहाँ से आपके कंधे हो सकते हैं 15 इंच के हो, बट जो आपने यहाँ से लिया है ये कम है, मतलब 14 इंच या आपने लिया हो या 13.5 लिया हो, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली ये कम है। तो आपने क्या करना है, अब ये खिंचाव कब कब हो सकता है, पहले उसका ये समझिए। जब आपके पैक नेक होंगे, शॉर्ट नेक जिसको हम कहते हैं, तो होगा, या कॉलर नेक जब होंगे तब ये खिंचाव आ सकता है। और तीसरा कारण ये है कि ये दूसरा कारण हो गया कॉलर नेक। तीसरा कारण ये है कि जो डिजाइनर नेक्स होते हैं, डिजाइनर नेक होंगे ना, उसमें भी आपको ये खिंचाव नजर आएगा। अब डिजाइनर नेक कैसे होंगे, आपका नेक ऊपर से इस तरह से है और नीचे यहाँ पे एक बटन है एंड देन फिर यहाँ से खूब सारा ब्रॉड है, जैसे यहाँ पे आपकी आर्म होल आ गई एंड देन इस तरह से इस तरह का नेक हो गया, या फिर नीचे आपका कोई भी और शेप आ जाए बट ऊपर से आपका यहाँ पे बटन वगैरह लगा हो। ऐसे नेक, ये आपको लगता है कि ये ओपन है तो ये डीप नेक है, बट ये हम डीप नेक में नहीं इसको काउंट करते, ये हमारे पैक नेक ही कहलाते हैं। तो पैक नेक होने की वजह से हम क्या करते हैं, है तो ये नेक पैक बट हम इसमें डीप नेक के फॉर्मूले लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पर शोल्डर में खिंचाव आता है। क्योंकि ये आप देखिए, आप लॉजिक समझिए कि ये नेक तो यहाँ से बटन यहाँ से बंद हो रहा है, तो इसको तो यहाँ पे पूरा कपड़ा हमने बंद कर दिया कि ये कपड़ा यहाँ से खिंचेगा नहीं। और अगर आप यहाँ से आर्म होल भी कम ले लेंगे तो क्या होगा, ये इधर को आपको टाइट फील होगा ही होगा। समझ आ गया? तो 3 मेन कारण होते हैं, पैक नेक, कॉलर नेक, डिजाइनर नेक, और जिसमें हमें पीछे से खिंचाव महसूस होगा। अगर आपका नेक डीप है तो आपको ये खिंचाव महसूस कभी भी नहीं होगा, कारण क्योंकि जो डीप नेक होता है राउंड वाला, वो फैल जाता है, तो वो जैसे ही वो फैलेगा तो वो उसमें यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस ही नहीं होगा। मेन कारण आते हैं ये वाले नेक। अब इनका सोल्यूशन क्या है, देखिए, जब भी हम पैक नेक में, मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, पैक नेक की हम जब कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक विड्थ लेते हैं, यहाँ से हम शोल्डर डाउन करते हैं। अभी मेरा मेन काम आपको खिंचाव के बारे में बताना है, तो मैं अभी मेजरमेंट्स जो है अंदाजे से ही ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्लोप आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर हम पैक नेक का आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, आपका नेक चाहे कॉलर नेक हो, शॉर्ट नेक हो या डिजाइनर नेक हो, डिजाइनर नेक कौन सा, जहां पे ऊपर पहले कुछ पैटर्न हो और उसके बाद नीचे डिजाइन हो, कुछ भी हो सकता है, ऊपर चाहे नीचे राउंड भी हो सकता है, ऊपर से और नीचे ऐसे कर्ली सा कुछ ऐसा फ्लावर भी बना हो सकता है, कुछ भी ऐसा डिजाइन हो तो वो पैक नेक की कैटेगरी में ही आएगा। तो आपने यहाँ पर जो आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले वो पैक नेक का लगाओगे। ठीक है, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने चेस्ट का वहां पे मार्क किया।
पैक नेक है तो लूजिंग हमारी आएगी 3 इंच की। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें 3 इंच की लूजिंग आप ऐड करोगे और यहाँ पे मार्क करोगे। हैवी साइज है तो 4 इंच करोगे, ठीक है। अब आर्म होल की शेप हम कैसे देते हैं, यहां से हम हाफ सेंटर पे यहाँ का और यहाँ का सेंटर लेते हैं। बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पे ½ इंच अंदर जाते हैं और फिर हमने यहां से ऐसे शेप दे दी है, ठीक है। ½ इंच से ज्यादा आप अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप ½ इंच से ज्यादा अंदर जाते हैं तो आपको टाइट होगा, सिर्फ ½ इंच ही आपने अंदर जाना है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये मैं बैक का भी शेप बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप नेक कुछ भी बना लो, शॉर्ट बना लो, कॉलर वाला बना लो, चाहे फिर आप ऐसा बना के नीचे से ऐसा बना लो, नीचे से राउंड बना लो, नीचे से ऐसा कुछ फ्लावर बना लो, जो मर्जी बनाओ, बट आपका बैक साइड का आर्म होल ऐसे होगा। साथ में जब हमारा पैक नेक होता है तो यहाँ से कॉर्नर सा निकला हुआ होता है, तो हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से कुछ इंचेस माइनस करते हैं जस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कॉर्नर। तो ये हमने निकाल देना, तो हमारी आर्म होल की शेप यहाँ से बनेगी, ठीक है। ये आप चेंज कीजिए, आपके कभी भी आर्म होल में खिंचाव नहीं आएगा। हो गया है इसका सोल्यूशन। अब मैं आपको बताती हूँ डीप नेक। देखो, जब डीप नेक होता है, डीप नेक में हम क्या करते हैं, डीप नेक का फैब्रिक में यहाँ पे नेक आ गया, यहाँ पे आर्म होल आ गया, थोड़ा सा हम स्लोप देते हैं, नेक की कोई भी शेप हो। जब हम आर्म होल बनाते हैं तो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लगाते हैं। डीप नेक में हमारे शोल्डर कम हो जाते हैं, तो उसमें हमें ½ इंच से ½ इंच अंदर नहीं आना होता। जहां पे हमारी शोल्डर की लाइन आती है हम वहीं से आर्म होल की शेप देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा नेक जो है वो फैलता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें कपड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो डीप नेक में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। जब भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको पैक नेक में ही ये प्रॉब्लम फेस होगी, और उसका क्या सोल्यूशन है मैंने आपको ये बता दिया है। क्लियर है इतना। अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में भी ये इस तरह से खिंचाव आता है। तो फ्रंट साइड का कारण क्या है, देखिए फ्रंट साइड में यहाँ पे मैंने नेक विड्थ ले ली, ये हमारा शोल्डर स्लोप आ गई, ये आ गया। फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट में आपका चाहे नेक पैक हो चाहे डीप हो, आपको दोनों केसेस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और पैक में तो डेफिनेटली आएगी अगर आप सही तरीके से मार्किंग नहीं करोगे। डीप में देयर आर चांसेस कि आपको टाइट महसूस हो, और वो कौन से कारण है वो हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम, पहले मैं पैक वाला बताती हूँ। आपका नेक पैक है 1 से लेके 2, 3, 4 इंच तक, या कॉलर वाला नेक है ऐसे है, तो आपने पैक आर्म होल का फॉर्मूला लगाया तो यहीं से आपका शोल्डर आ गया। अब आपने फ्रंट के लिए क्या करना है, यहां से 0.75 अंदर आना है। आप 1 इंच भी अंदर आ सकते हो, मैक्सिमम 1 इंच, उससे ज्यादा नहीं आ पाओगे, या 0.75। अगर आपको 0.75 कम लगता है तो 0.8 कितना होता है, जब 0.75 आता है उसके ऊपर एक लाइन आती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है 1 इंच जैसे मान लीजिए, तो आप इन दोनों के बीच की एक लाइन उठा लीजिए, ठीक है। ये ले लिया, और यहाँ पे आपकी चेस्ट की लूजिंग डाल के आपका आ जाएगा 3 इंच की लूजिंग, एंड देन फिर यहाँ से आपने आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है, ठीक है। और सेम चीज यहां से कुछ इंचेस माइनस होंगे कॉर्नर को अवॉइड करने के लिए, वो हमने कम करने हैं। इस तरह से अगर आप आर्म होल की शेप बनाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपका यहां से आर्म होल टाइट नहीं होगा, फ्रंट अक्रॉस टाइट नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं डीप नेक। डीप नेक के केस में क्या होता है, बैक वाला जो नेक होता है ना वो तो फैल जाता है, फ्रंट वाला फैलता है बट वो कम फैलता है। क्यों कम फैलता है, क्योंकि बैक साइड में ना हम नेक जो बनाते हैं वो 8 इंच भी आता है, 9 भी आ जाता है, 10, 12 तक हम पहुंच जाते हैं। बट जो फ्रंट के नेक होते हैं, फ्रंट के नेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7, या बहुत ही किसी ने डीप पहनना है तो 8 इंच, इससे ऊपर नेक नहीं फ्रंट के जाते। तो यहाँ पर कम फैलता है नेक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब डीप नेक होगा तो हमने यहां से फ्रंट अक्रॉस का मेजरमेंट चेक कर लेना है। या फिर आप क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे 0.75 आपको बताया ना, तो 0.75 ही आप लोगे, 0.8 भी नहीं लोगे, 1 इंच भी नहीं लोगे, 0.75 पर मार्किंग करोगे और शेप दोगे, ठीक है। मतलब पैक नेक अगर है तो आप 1 इंच तक जा सकते हो अंदर, 1 इंच 0.8 तक जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा लूज ही चाहिए तो 0.75। बट अगर डीप नेक है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 0.75 ही अंदर जाना, उससे ज्यादा अंदर नहीं जाओगे और फिर शेप दोगे, ठीक है। ऐसा अगर आप करोगे तो ना ही आपके फ्रंट में कभी शेप में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ना ही बैक आर्म होल में कोई आपके खिंचाव आएगा।
क्लियर हो गया। अब साथ में ही मैंने आपको बता दिया कि कारण क्या होता है, क्योंकि हम पैक नेक के ऊपर शॉर्ट नेक या डीप नेक के फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, और डिजाइनर नेक के ऊपर भी हम कौन से फॉर्मूले लगा देते हैं, डीप नेक की। अब हमें लगता है कि ये नेक डीप है, नेक पैटर्न तो ये वाले हैं, बट ये पैटर्न जो होते हैं ये शॉर्ट नेक में कंसिडर होते हैं, ना कि डीप नेक में। बट हम इन्हीं पर डीप नेक के फॉर्मूले लगा देते हैं, जिसकी वजह से खिंचाव आ जाता है, और हमारे को इवन हम स्ट्रेट भी खड़े होते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे फिर वो आर्म होल बैक साइड का हो चाहे फ्रंट साइड का हो। और अगर आपको फिर भी ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, आप अपना पैटर्न हमसे कस्टमाइज करवा सकते हो। आपको इंस्टा पे दीवा पैटर्न्स पर हमें डीएम करना है, वहां आप डीएम कीजिए, आपको आपके साइज के पैटर्न कस्टमाइज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।